हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फार्मेसी ग्रुप चैनल पे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर। काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताइए कि जब हम किसी व्यक्ति को बोतल वगैरह लगाते हैं यानी कि ड्रिप लगाते हैं तो उसे ठंड क्यों लगती है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं। मैंने सोचा इस पर एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाऊँ और आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके सिम्टम के बारे में, यानी कि ठंड क्यों लगती है। देखिए इसके अंदर मतलब कि क्या क्या हमें पता लगता है कि क्या सिम्टम हमें नज़र आते हैं कि पेशेंट को ठंड लग रही है। फर्स्ट वन इसमें आता है रीगर। रीगर मतलब कपकपी होना, ठंड लगना, ठीक है। और सेकंड में तो ठंड लगना, यानी कि अगर वैसे ही पेशेंट को ठंड लग रही है तो वो भी हमें इसमें पता लग जाता है। शरीर में कंपन, अगर हमारा शरीर कांप रहा है, हाथ पैर वगैरह कांप रहे हैं, ठीक है, या दांत हमारे कांप रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसे एक सिम्टम माना जा सकता है। और फोर्थ वन रहता है इसमें सर दर्द, यानी कि अगर किसी पेशेंट के सर दर्द होने लगा ड्रिप की वजह से तो इसमें हम ये हो सकते हैं, ये लक्षण हो सकता है कि हाँ भी इसे ठंड लगने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पीछे कारण को लेकर, यानी कि इसके पीछे क्या कारण रहता है, पेशेंट को ठंड क्यों लगती है। देखिए इसके अंदर फर्स्ट वन रहता है हमारा हाई स्पीड ड्रिप। देखिए हाई स्पीड ड्रिप इसका मेन कारण रहता है। हाई स्पीड ड्रिप यानी कि अगर आप ड्रिप को हाई चलाएंगे यानी कि बहुत तेज़ चलाएंगे तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ठंड लग सकती है। लो टेम्परेचर ऑफ ड्रिप, यानी कि अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है तो आपने उसे ड्रिप लगा दी तो ऐसी कंडीशन में उसे ठंड भी लग सकती है और उसका बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ भी हो सकता है। ऐसे में आपने क्या करना है, आपने ब्लड थर्मामीटर से पेशेंट के टेम्परेचर को जांच कर लेनी है, उसी के बाद ही आपने ड्रिप को लगाना होता है। थर्ड रहता है पेशेंट वीकनेस, यानी कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस है, ठीक है, कमजोरी बहुत ज़्यादा, बीपी बहुत ज़्यादा कम है, तो आप ऐसे कंडीशन में पेशेंट को पहले बीपी अप करने की दवा दीजिए, उसी के बाद ही आप ड्रिप लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक मेन कारण भी हो सकता है। फोर्थ वन रहता है रिएक्शंस, यानी कि जब हम किसी पेशेंट को ड्रिप वगैरह लगाते हैं उसमें कुछ इंजेक्शंस वगैरह ऐसे डालते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह ऐसे डालते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है, मतलब कि शरीर पर चिकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है, ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगती है। ये एक तरह का हम इसे रिएक्शन मान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट को लेकर, यानी कि हम ऐसी कंडीशन में पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यानी कि इसका प्रॉपर इलाज वगैरह क्या रहता है। फर्स्ट वन इसमें रहता है स्टॉप द ड्रिप, यानी कि आप अपनी ड्रिप को स्टॉप कीजिए, उसी के बाद ही आप आगे का फिर काम कीजिए, क्योंकि ड्रिप को स्टॉप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तुम ड्रिप को स्टॉप नहीं करेंगे तो आपकी जो ठंड वाली प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। सेकेंड वन इसका जो सा ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है कवर विद ब्लैंकेट, यानी कि अगर किसी पेशेंट को आपने ड्रिप लगाई है उसे अच्छे से मोटे ब्लैंकेट से आप उसे कवर कीजिए, ठीक है, ताकि उसे और ज़्यादा ठंड ना लग पाए। ये तो आमतौर पर हर कोई करता ही है, हर एक क्लिनिक में होता है, ऐसा करना भी चाहिए, जिससे क्या होता है कि उसके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाए और उसको ठंड लगने का खतरा कम हो जाए। बात कर लेते हैं थर्ड ट्रीटमेंट को लेकर। थर्ड ये रहता है कि आप अपने जैसे पैरों को अप कीजिए, यानी कि उसके नीचे पिलो वगैरह रख के आप अपने जो सा खून का सर्कुलेशन होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, आपको ठंड लगने के कारण जो सा होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। लिफ्ट अप द फीट। और फोर्थ वन इसमें जो सा मेन ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है एविल का इंजेक्शन। एविल का इंजेक्शन आमतौर पर हर कोई लगाता है जब किसी भी पेशेंट को ठंड वगैरह लगती है। ये अगर आप आईएम लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा आराम देखने को मिलता है। कुछ डॉक्टर क्या कहते हैं, इसे आईवी रूट से पेशेंट को दे देते हैं, यानी कि कैथ वाली जगह पे दे देते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी ये इंजेक्शन गाढ़ा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को घबराहट वगैरह भी हो सकती है। ऐसे में आप खुद ध्यान कीजिए कि जब हम किसी पेशेंट को इंजेक्शन वगैरह देंगे वो हम आईएम रूट से ही देंगे, तो पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो सा फिफ्थ ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन जो कि आज के टाइम पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, प्रेमाकोट के नाम से, आप इसका भी सेवन कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा आराम देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ साथ एक इंजेक्शन और आता है डेक्सोना का इंजेक्शन। आप एविल और डेक्सोना को मिलाकर भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा आराम देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आता है जब हम किसी पेशेंट को हाइड्रोकोर्टिसोन लगा सकते हैं, या हम डेक्सोना लगा सकते हैं, या हम एविल लगा सकते हैं, यानी कि तीनों में से हम एक लगा सकते हैं। अगर फिर भी कभी कभी एविल से कंट्रोल नहीं हो पाता पेशेंट, से ऐसे में फिर डॉक्टरों से मजबूरी से डेक्सोना दे देते हैं। अगर उससे भी अच्छा नहीं आराम मिल पाता फिर डॉक्टरों से हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन लगा देते हैं।
इसी के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को हॉट मिल्क और कॉफ़ी वगैरह देनी चाहिए, यानी गर्म चाय कॉफ़ी वगैरह दूध देना चाहिए, जिससे क्या होगा पेशेंट का टेम्परेचर अप होगा, ठीक है। सो जिसकी वजह से पेशेंट को ठंड लगनी कम हो जाएगी और वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। सो ये तो मैंने आपको बता दिया प्रॉपर ट्रीटमेंट। जब भी किसी पेशेंट को ठंड वगैरह लगती है, ठंड की वजह से उससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है या ठंड की वजह से उससे बुखार वगैरह आ जाता है, सो आप ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी पेशेंट को बुखार भी आ जाता है ठंड की वजह से, आप उसे कालबल वगैरह भी दे सकते हैं या डोलो दे सकते हैं, जिससे क्या होगा पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा आराम देखने के लिए मिल जाएगा। सो मैं ये तो मैंने आपको बता दिया प्रॉपर ट्रीटमेंट। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।